हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जो ड्रिप के अंदर डॉक्टर के द्वारा लगाए जाते हैं। तो नॉर्मली आपको पता होगा जो आईवी फ्लूइड होते हैं वो कौन कौन सी होती हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं। अगर नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ। जो मोस्ट कॉमनली आईवी फ्लूइड होती हैं उसमें NS अर्थात नॉर्मल सलाइन, DNS अर्थात डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन, RL रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, मैनिटाल सॉल्यूशन, D5, D10 और D25 सॉल्यूशन। देखिए जो D5 वाली नॉर्मल डेक्स्ट्रोज वाली बॉटल होती है उसका कॉमनली यूज किया जाता है आईवी में। तो आपने ये सब तो जान लिया। अब हम ये बात करते हैं कि जो भी आईवी आप लोग इंजेक्शन्स होते हैं वो इन्हीं ड्रिप के अंदर लगाए जाते हैं। तो अब यहाँ हम एक एक समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जो कि आईवी के अंदर अर्थात ड्रिप के अंदर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले एक खास बात आपको समझना ज़रूरी है और ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो जो भी आईवी फ्लूइड होते हैं वो इंट्रावेनस होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है जब भी आप लोग आईवी को लगाओ, ठीक है। जब भी आप लोग ड्रिप में किसी भी यहाँ पे इंजेक्शन को लगाते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी जरूरी योग्य है कि यहाँ पे जो भी इंजेक्शन होने चाहिए वो आईवी होना चाहिए, ठीक है। आईवी अर्थात इंट्रावेनस। देखो इंट्रावेनस जो होते हैं वो कि नसों में लगाए जाते हैं, ठीक है, नसों में। और जो IM होते हैं इंट्रामस्कुलर वो हमारे मांसपेशियों में लगाए जाते हैं, मसल्स में लगाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आप लोग ड्रिप में जिस भी इंजेक्शन को लगाते हो तो वो आईवी होना चाहिए, ठीक है। अर्थात इंट्रावेनस इंजेक्शन को ही आपको ड्रिप में लगाना है। गलती से या भूल करके भी आपको IM अर्थात इंट्रामस्कुलर वाले इंजेक्शन को ड्रिप के अंदर नहीं मिलाना चाहिए। देखिए ऐसा करने से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं और कभी कभी इस सिचुएशन में जो कि हैवी अगर आप लोग दवा देते हो तो उस सिचुएशन में व्यक्ति की या पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो वही चीज़ जो है ख़ास बात है जो आपको पता होना चाहिए और इसमें किसी भी तरीके कोई लापरवाही नहीं चलती है। तो अगर जब भी आप लोग किसी भी ड्रिप में इंजेक्शन को लगाते हो तो आप ये ज़रूर देखना कि वो IV है या IM है, ठीक है। तो अगर IV हो तभी आपको लगाना है, IM हो तो ये जो बात है वो ध्यान रखनी ज़रूरी है कि ऐसे इंजेक्शन को ड्रिप के अंदर लगाएंगे जो कि IV हो। तो चलिए इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन हैं जो कि आईवी फ्लूइड के अंदर लगाए जाते हैं या मिला जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी है वो है पेन किलर की अर्थात दर्द निवारक की। तो ऐसी दवाइयाँ या ऐसे इंजेक्शन जो कि हमारे दर्द को ठीक कर देते हैं उसको हम बोलते हैं पेन किलर इंजेक्शन। इसमें देखिए दो दवाइयाँ हैं जो सबसे ज़्यादा पेन किलर के रूप में यूज किए जाते हैं ड्रिप के अंदर। तो सबसे पहली जो दवाई है मतलब इंजेक्शन है वो है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन, दूसरी है वो है ट्रामाडोल इंजेक्शन। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझिएगा, जो डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन होते हैं ना वो कॉमनली जो है बहुत ही माइनर पेन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर माइनर पेन हो रहा है, बहुत ही कम दर्द हो रहा है तो उस सिचुएशन में आपको डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन को ड्रिप के अंदर मिला करके लगाया जाता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ जो खास बात है वो समझनी चाहिए, जो डाइक्लोफेनेक की जनरल प्रिपरेशन होती है, ठीक है। ये जो डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन होती है ना इसकी जनरल प्रिपरेशन कभी भी हमको ड्रिप के अंदर नहीं लगाना चाहिए। आप समझिएगा जनरल प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है। देखिए डाइक्लोफेनेक दो नाम से आता है, पहला आता है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन और दूसरा आता है डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। तो कभी भी अगर आप लोग को ड्रिप के अंदर लगाना चाहिए तो वो कभी भी एक्वा सॉल्यूशन ही लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक ब्रांड नेम है डाइक्लोगर्ड एक्वा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्वा वर्ड आ रहा है, तो आप लोग इस इंजेक्शन को ड्रिप के अंदर मिला करके लगा सकते हो। लेकिन जो नॉर्मल प्रिपरेशन आती है केवल डाइक्लोफेनेक के नाम से उसको आपको ड्रिप के अंदर नहीं मिला करके लगाना होता है, ठीक है। तो हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको एक्वा सॉल्यूशन ही प्रयोग करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दवा है अर्थात इंजेक्शन है वो है ट्रामाडोल इंजेक्शन। तो देखिए ट्रामाडोल जो इंजेक्शन होता है वो भी एक दर्द निवारक ही इंजेक्शन है, लेकिन इसका यूज जो होता है वो बहुत हैवी पेन में किया जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा हैवी पेन हो रहा है तो उसमें हम ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज़ करते हैं और ट्रामाडोल इंजेक्शन को ड्रिप के अंदर मिला करके हम लगाते हैं। यहाँ हमारी दूसरी कैटेगरी है स्टमक पेन अर्थात पेट दर्द के लिए। तो जब भी आपको पेट में दर्द होता है तो उसके लिए कौन कौन से इंजेक्शन है जो कि ड्रिप के अंदर आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं या लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो होता है हायोसिन इंजेक्शन, ठीक है। तो देखिए हायोसिन जो इंजेक्शन होता है वो बुस्कोपान के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस होता है और भी इसके ब्रांड है। यहाँ पे देखो जो रैनबो लेबोरेटरी के द्वारा बनाया जाता है वो बुस्कोरेन के नाम से बनाया जाता है, ठीक है। तो जो हायोसिन इंजेक्शन होता है वो स्टमक पेन में यूज किया जाता है
और इस इंजेक्शन को हम ड्रिप के अंदर मिला करके पेशेंट को लगा सकते हैं। दूसरा जो इंजेक्शन है वो है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। देखिए ड्रोटावेरिन इंजेक्शन, तो देखिए जो ड्रोटावेरिन इंजेक्शन होता है ना, उसका जो ब्रांड नेम होता है वो सबसे ज़्यादा फेमस है ड्रोटीन के नाम से। यहाँ देखिए ड्रोटीन इंजेक्शन, और इसका जो कंपोजिशन है अर्थात सॉल्ट नेम है वो है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ज़रा देखिएगा, इस इंजेक्शन में दिया हुआ है फॉर IM/IV यूज। ठीक है, तो देखो ये जो इंजेक्शन है वो आपको IM भी दिया जा सकता है, अर्थात आपके मसल्स में भी दिया जाता है, और IV भी दिया जा सकता है, अर्थात आपके इंट्रावेनस अर्थात वेंस में भी दिया जा सकता है। तो इस हम इंजेक्शन को आसानी से ड्रिप के अंदर लगा करके और पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है गैस्ट्राइटिस की है। तो पेट के अंदर जलन होता है या गैस बन रही है, तब इनका जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये गैस्ट्राइटिस कैटेगरी में आती हैं। और देखो इसमें जो 2 दवाइयाँ आती हैं, एक आता है पेंटाप्राजोल और एक आता है रेनिटिडीन। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है, जो पेंटाप्राजोल और रेनिटिडीन। तो देखो पेंटाप्राजोल जब भी हम किसी ड्रिप के अंदर लगाते हैं, ठीक है, और किसी पेशेंट को जब भी हम पेंटाप्राजोल को लगा करके ड्रिप के अंदर चढ़ाते हैं, तो हमेशा इसको हम जो है आपका स्टमक एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, अर्थात खाली पेट ही हम इस बॉटल को चढ़ा सकते हैं, खाना खाने के बाद इस बॉटल को नहीं चढ़ा सकते हैं आप। लेकिन अगर जब भी आप लोग देखते हो अगर रेनिटिडीन दिया जाता है, नॉर्मली डॉक्टर जो है पेंटाप्राजोल का यूज़ नहीं करते हैं ड्रिप के अंदर, रेनिटिडीन का यूज़ करते हैं। तो जो रेनिटिडीन होता है ना, इसको आप लोग ड्रिप के अंदर कभी भी मिला करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। तो यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे मैंने दे दिया है, यहाँ पे लगा भी रखा है, ये दोनों के दोनों ये रेनिटिडीन का ये डायग्राम है। और नेक्स्ट यहाँ पे पेंटाप्राजोल, यहाँ पे देखो पेंटाप्राजोल में पेंटाप्राजोल का जो ब्रांड नेम है वो पेंटॉप के नाम से आता है, और ये एरिस्टो फार्मास्यूटिकल बनाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि ये IV यूज होता है। देखो IV यूज ओनली, आप इसको IM में नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, हमने गैस्ट्राइटिस कैटेगरी को देख लिया। यहाँ पे एक और एक खास बात है जो आपको जानना जरूरी है। देखिए कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम दोनों इंजेक्शन को एक ही में करके लगा दें। ठीक है, तो इस चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है, दोनों इंजेक्शन को कभी भी एक में मिलाकर नहीं लगाना चाहिए, हमेशा आपको सिंगल डोज का यूज़ करना है। ठीक है, डबल डोज का कभी भी यूज़ नहीं करना है, वरना पेशेंट के साथ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी वो है वोमिटिंग की, अर्थात अगर उल्टी होती है उस दौरान ऐसे कौन से इंजेक्शन है जो कि आप लोग ड्रिप के अंदर लगा करके पेशेंट को दे सकते हो। तो इस कैटेगरी में जो सबसे पहला इंजेक्शन है वो है ओंडानसेट्रॉन, दूसरा है मेटोक्लोप्रामाइड। तो देखो ओंडानसेट्रॉन जो होता है वो बेसिकली वोमिकाइंड के नाम से फेमस होता है मार्केट में। ठीक है, वोमिकाइंड के नाम से ये फेमस होता है इंजेक्शन। तो अगर किसी को वोमिटिंग का प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन में हम लोग, अगर देखो वोमिटिंग का प्रॉब्लम है और सही नहीं हो रही है दवा वगैरह से, तो ड्रिप के अंदर हम ओंडानसेट्रॉन को जो है मिला करके और इसको पेशेंट को चढ़ा देते हैं, तो उसकी जो उल्टी है समाप्त हो जाती है। यहाँ पे जो यहाँ पे नेक्स्ट जो दवा है वो है मेटोक्लोप्रामाइड। तो देखो मेटोक्लोप्रामाइड जो होता है वो भी बेसिकली एक तरह से वोमिटिंग की भी दवा होती है, और इसको हम लोग ड्रिप के अंदर जो है लगा कर इसको पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको अल्टरनेट भी बताते चल रहा हूँ, जिससे कि आपको इसके सबसे ज़्यादा नॉलेज हो जाए और आपको पता हो एटलीस्ट कि कौन कौन सा इंजेक्शन है जो कि ड्रिप के अंदर मिला करके लगाए जाते हैं। देखिए ये जो भी मैं इंजेक्शन आपको बता रहा हूँ या जो भी मैं आपको यहाँ पे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ वो बस आपकी नॉलेज के लिए ही है, ये बिल्कुल आपको अपने मन से जा करके कभी भी नहीं लगवानी है या लगानी है। ठीक है, डॉक्टर जैसा बोलता है आपको वैसे ही करनी है, लेकिन अभी जो वीडियो बनी है वो केवल आपकी नॉलेज की पर्पज़ के लिए बन रही है। नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी है वो होती है ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। तो अगर किसी पेशेंट को ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, अब ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम में कौन कौन से प्रॉब्लम आ जाती है, अर्थात सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कभी कभी आप लोग देखते हो कि वो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होती है, वो सांस ले ही नहीं पाता है। तो इस सिचुएशन में आपको जो डॉक्टर जो इंजेक्शन है वो लगाते हैं, वो कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, वो लगाते हैं डेरिफाइलिन। ठीक है, तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन को अगर आपको कॉम्प्लिकेशन है, कोई सांस रिलेटेड दिक्कत है, सांस नहीं ली जा रही है, तो उस सिचुएशन में हम लोग डेरिफाइलिन इंजेक्शन को ड्रिप के अंदर मिला करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा डेरिफाइलिन के अंदर कंपोजिशन क्या क्या होता है, अर्थात सॉल्ट नेम क्या होता है। तो देखो यहाँ पे डेरिफाइलिन के अंदर जो इटोफाइलिन होता है और थियोफाइलिन होता है।
तो देखो इटोफाइलिन और थियोफाइलिन जो होते हैं ना, वो आपके ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉमनली जो ब्रांड नेम है वो डेरिफाइलिन ही आता है। इस नाम से टैबलेट भी आता है, एम्पल्स भी आते हैं। तो जब भी हम लोग ड्रिप के अंदर लगाते हैं तो हम डेरिफाइलिन इंजेक्शन को ही लगाते हैं, जिससे कि पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो डायरेटिक की कैटेगरी है। अर्थात अब डायरेटिक की कैटेगरी का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि डायरेटिक होता क्या है। तो देखिए डायरेटिक वो इंजेक्शन या दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके यूरिन को इंक्रीज कर देती है और यूरिन आउटफ्लो को बढ़ा देती है, ठीक है। डायरेटिक के अंदर सबसे जो प्रचलित ब्रांड है वो होता है फ्यूरोसेमाइड। यहाँ पे देखिए फ्यूरोसेमाइड के नाम से आता है, और लैसिक्स के नाम से इसका जो है ब्रांड नेम आता है। इसके नाम से आपको टैबलेट भी मिल जाते हैं, एम्पुल्स भी मिल जाते हैं। तो कभी भी अगर आप लोग ड्रिप के अंदर यूज़ करते हो इसका, ठीक है, तो ड्रिप के अंदर हम डायरेटिक के रूप में फ्यूरोसेमाइड का यूज़ करते हैं और ड्रिप के अंदर इसको हम लगा करके पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। अब देखो, अब मैं आपको इसका यूज भी बता देता हूँ, एक आध दो और इसका यूज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, अगर किसी भी पेशेंट को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या डिजीज़ है तो वहाँ पर भी हम फ्यूरोसेमाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। और दूसरी जो होती है सेकेंड इसका यूज़ किया जाता है, और जो दूसरी इसका यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है बीपी, अर्थात अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया हो तो उसको कम करने के लिए भी हम फ्यूरोसेमाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी, अगर आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है किडनी में, वहाँ पे भी यूज़ किया जा रहा है इसका, ठीक है। और अगर हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो है बहुत हाई हो गया तो उसको कम करने के लिए भी हम फ्यूरोसेमाइड का यूज़ करते हैं। तो इसके यूजेस भी आपको बताते चल रहा हूँ, जिससे आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, आपको यूज़ के बारे में भी पता हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है मल्टीविटामिन इंजेक्शन की। देखिए जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है वो है मल्टीविटामिन। तो देखिए जो मल्टीविटामिन होता है ना, उसको MVI के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली आपको किसी मेडिकल स्टोर में ये MVI के नाम से ही डॉक्टर इसको बोलते हैं या MVI के नाम से ही जानते हैं। MVI इसका चूँकि शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं मल्टीविटामिन इंजेक्शन, ठीक है। MV मीन्स होता है मल्टीविटामिन और I मीन्स होता है इंजेक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ जो खास बात है वो जाननी है। तो जो भी ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन होते हैं ना, वो येलो कलर के होते हैं। कौन से? येलो कलर के। और इसकी खास बात ये होती है, आप लोग इसको पहचान कैसे सकते हो, जैसे मान लीजिए आप कहीं डॉक्टर के पास गए हैं, ठीक है, और बॉटल चढ़ाई जा रही है पेशेंट को, तो अगर वो येलो कलर का है, ठीक है, तो आप लोग ये श्योर हो जाइए कि ड्रिप के अंदर जो है मल्टीविटामिन इंजेक्शन मिला हुआ है। ये पूरा का पूरा येलो होता है, और जब भी आप लोग इसको ड्रिप में डालते हो तो पूरी की पूरी बॉटल जो होती है, जो फ्लूइड होता है, वो येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। अब इसके हम यूज़ की बात कर लेते हैं। तो इसका यूज़ तब किया जाता है जब किसी को कमजोरी फील हो रही हो, ठीक है, तो कमजोरी में इसका यूज़ किया जाता है। भूख ना लग रही हो उस समय इसका यूज़ किया जाता है, और बहुत बार क्या होता है चक्कर आता है पेशेंट को, तो उस समय भी इसका यूज़ कर लिया जाता है। तो नॉर्मली इसका यूज़ है वो आपको वीकनेस में इसका यूज़ किया जाता है मल्टीविटामिन इंजेक्शन का, जो कि आप लोग ड्रिप के अंदर जो है इंसर्ट करके और पेशेंट को लगाते हो। देखिए जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है मिथाइल कोबैलामिन। तो देखिए मिथाइल कोबैलामिन जो होता है वो रेड होता है, ठीक है। तो अगर कभी भी इसका यूज हम लोग ड्रिप में करते हैं तो ड्रिप जो फ्लूइड होता है वो पूरा का पूरा रेड हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये बेसिकली किस चीज़ का इंजेक्शन है, तो ये विटामिन का इंजेक्शन है, ठीक है, विटामिन का इंजेक्शन है। ये विटामिन B12 बेसिकली बोल सकते हैं, विटामिन B12 का ये इंजेक्शन है, ठीक है। तो विटामिन की अगर कमी हो गई है किसी भी व्यक्ति के शरीर में, तो उस समय हम लोग ड्रिप के अंदर मिथाइल कोबैलामिन रेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे अधिक जो प्रचलित ब्रांड है वो आती है मेथावेल के नाम से, ठीक है। वेल्डोना फार्मा इसको बनाती है, वेल्डोना फार्मा। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसका हम IM और IV दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो इस इंजेक्शन को हम लोग ड्रिप के अंदर इंसर्ट करके और पेशेंट को लगा सकते हैं। तो इसका यूज़ जो है कब किया जाता है बेसिकली वो आप लोग समझ लीजिए। इसका यूज़ जो होता है वो व्यक्ति के, अगर देखो किसी व्यक्ति में के शरीर में दर्द हो रहा है, और दर्द कैसा है, नसों के खिंचाव की वजह से है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब समझिए, अगर किसी व्यक्ति के नसों के खिंचाव की वजह से, ठीक है, अगर नसों में खिंचाव है, जकड़न है, तो उस समय जो है उस चीज़ की वजह से अगर दर्द उत्पन्न हो रहा है उसकी बॉडी में, तो उस टाइम पे हम मिथाइल कोबैलामिन रेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक खास बात समझने योग्य है, जो मिथाइल कोबैलामिन इंजेक्शन होता है ना, उससे कुछ कुछ जो है वो व्यक्ति के अंदर कुछ कुछ एलर्जी भी हो जाता है। एलर्जी किस टाइप का, देखिए समझिएगा, एक खास बात जो आपको समझनी चाहिए। तो अगर जब भी आप लोग इस इंजेक्शन को लगाते हो, ठीक है, तो व्यक्ति के अंदर घबराहट, बेचैनी या नींद आने लगती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए
ये बेसिकली एक साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इस साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इंजेक्शन को हम धीरे धीरे लगाते हैं। देखिए, जो मिथाइलकोबैलामाइन रेट को अगर आप लोग इंसर्ट कर रहे हो आईवी में, अर्थात इंट्रावेनस फ्लूइड में, ठीक है, तो अगर आप लोग ड्रिप के अंदर इसको इंसर्ट कर दिए तो नॉर्मली जो बॉटल चढ़ती है वो क्या होती है, बहुत फास्टली चढ़ाई जाती है। लेकिन जब भी आप लोग मिथाइलकोबैलामाइन को चढ़ाते हो, ड्रिप के अंदर लगा करके पेशेंट को चढ़ाते हो ना, तो इसका एक आपको ध्यान रखना होता है कि इसको बहुत स्लोली तरीके से, मतलब धीरे धीरे अंदर जाए, ठीक है, व्यक्ति की बॉडी में धीरे धीरे अंदर जाए। ठीक है, अगर धीरे धीरे अंदर जाती है तो व्यक्ति को जो साइड इफेक्ट होने लग रहे थे, बेचैनी या नींद आनी, वो नहीं आती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम मिथाइलकोबैलामाइन रेट को धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर में लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। तो देखिए, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन जो होता है इसका यूज़ कब किया जाता है, तो आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जब व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो गई हो। ठीक है, अर्थात ब्लड लेवल जो है बिल्कुल कम हो गया हो ब्लड व्यक्ति के बॉडी में, तो उस समय हम आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप लोग समझिएगा एक चीज़, जो आयरन सुक्रोज इंजेक्शन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा एनएस के साथ दिया जाता है। एनएस अर्थात नॉर्मल सलाइन। ठीक है, नॉर्मल सलाइन के साथ आप लोग कभी भी देखना D5 या D10 के साथ इसका यूज़ नहीं किया जाता है, बहुत कम ही इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल सलाइन के साथ जो है इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है, और उसका रीज़न ये है कि इफेक्ट सबसे ज़्यादा देता है अगर आप लोग आयरन सुक्रोज इंजेक्शन को नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करके लगाते हो। ठीक है, तो इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा व्यक्ति की बॉडी में पड़ता है। ठीक है, और बहुत जल्दी उसका इफेक्ट दिखने लगता है व्यक्ति के शरीर में। तो ये सारी कैटेगरी थी इंजेक्शन की। इसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि ड्रिप के अंदर इंसर्ट करके आप लोग किसी भी पेशेंट को लगा सकते हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। और देखिए, इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लाइक कौन कौन से ऐसे ड्रिप होते हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो कि कॉमनली आप लोग बेसिकली इमरजेंसी में दिए जाते हैं, जो कि लाइफ सेविंग मेडिसिन के नाम से जानी जाती है, इन सारे के सारे जो है वीडियो बन चुकी है। आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगी जो आपको देखना चाहिए, और आपको आई होप कि आपको इससे नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो देखो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और जाते जाते अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में और फैमिली सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।